बहुत साल पहले पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव हुआ करता था, रतनपुर। एक दिन गांव का आदमी रामू पास के कस्बे से सामान लेने के लिए जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहा था। शाम का समय था, अंधेरा धीरे धीरे छा रहा था। रामू जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था कि तभी उसने सामने एक ठेला देखा। वो ठेला हॉट डॉग का था। हॉट डॉग की खुशबू पूरे जंगल में फैल गया। तभी उस ठेले के पास एक डरावनी चुड़ैल आती है। आज मैंने फिर गरम गरम हॉट डॉग बनाया है, लेकिन ये क्या, आज भी कोई ग्राहक नहीं आया। अरे दैया रे दैया, ये तो चुड़ैल है और हॉट डॉग बेच रही है। अरे मर गया रे, इससे पहले कि ये चुड़ैल मुझे अपना शिकार बनाए, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। ऐसा कहकर रामू तेजी से गांव की ओर भागने लगता है। गांव पहुंचकर वो सीधा मुखिया जी के घर पहुंचा। मुखिया जी, मैंने देखा जंगल में एक चुड़ैल हॉट डॉग बना रही थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके हाथ पंजों जैसे थे। रामू की बातें सुनकर मुखिया जी चौंक गए। क्या सच में तुमने चुड़ैल देखा, वो भी जंगल में? और नहीं तो क्या मुखिया जी, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। अरे मैं तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। अगले दिन मुखिया जी ने गांव के लोगों को बुलाकर कहा, सब मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब कोई भी जंगल के रास्ते से मत गुजरना। वहाँ हॉट डॉग बेचने वाली चुड़ैल रहती है, वो बहुत ही खतरनाक है। अरे सुनीता भाभी, आपने सुना? हमारे गांव के पास जो जंगल है ना, उसी जंगल में एक खूंखार चुड़ैल रहती है और वो हॉट डॉग बेचती है। क्या सच में संगीता? वो जंगल तो मेरे घर के बिल्कुल ही पास ही में है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो चुड़ैल हमारे घर ना आ जाए। मैं तो तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम अपने बच्चे को जंगल की ओर मत जाने देना, वरना वो खूंखार चुड़ैल उन्हें अपने साथ ले जाएगी। ऐसा कहकर संगीता वहाँ से चली जाती है। हे ऊपर वाले, ये कैसा जमाना आ गया है, अब चुड़ैल भी हॉट डॉग बेचने लगी है। उसी दिन सुनीता का भाई राकेश और उसकी पत्नी प्रीति शहर से आए थे। अरे दीदी, आपका गांव कितना सुंदर है। सच कहूँ तो शहर की भीड़-भाड़ से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ की हवा कितनी ठंडी है और चारों तरफ कितना सन्नाटा है। हाँ प्रीति, गांव की यही खासियत है। यहाँ शांति है, सुकून है। शहर जैसा शोर शराबा नहीं, बस खेत, हरियाली और अपने लोग। सुनीता और प्रीति बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ राकेश आ जाता है। सच में दीदी, शहर में तो चारों तरफ धुआं ही धुआं है। यहाँ तो हर सांस ताजगी से भर जाता है। हाँ, लेकिन गांव की ये शांति कभी कभी डरावनी भी लगती है, खासकर रात में। जंगल पास है ना, इसीलिए लोग जल्दी बाहर नहीं निकलते। फिर रात को सब खाना खा रहे होते हैं कि तभी प्रीति बोलती है, सुनीता दीदी, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे मैं तो तुम दोनों को बताना ही भूल गई। जंगल में एक चुड़ैल है जो हॉट डॉग बेचती है। गांव के लोगों ने अपने आंखों से देखा है। उसी हॉट डॉग की खुशबू यहाँ तक महक रही है, इसीलिए तुम दोनों जंगल की तरफ भूल कर भी मत जाना। अरे वाह,
कैसी मजेदार बातें बनाती हो दीदी। भला चुड़ैल हॉट डॉग बेचती है क्या? अगर सच में ऐसा है तो मैं जरूर खाऊंगी। मुझे भी देखना है वो चुड़ैल कैसी लगती है। प्रीति, मैं कोई बातें नहीं बना रही हूँ, ये बिल्कुल सच है। और हाँ, तुम दोनों जंगल में बिल्कुल मत जाना। अच्छा ठीक है दीदी, हमें आपकी बातों पर यकीन आ गया। अब मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं। फिर वो दोनों कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। आधी रात होती ही प्रीति राकेश को उठाने लगती है। अरे राकेश, उठो ना, कब तक सोओगे? अब उठ भी जाओ। क्या हुआ प्रीति, इतनी रात को जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? सारा नींद खराब करके रख दिया। देखो ना, खिड़की से हॉट डॉग की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो ना, हॉट डॉग खाने चलते हैं। अरे प्रीति, तुम पागल हो गई हो क्या? आधी रात को जंगल में हॉट डॉग खाने जाओगी, वो भी उस चुड़ैल के हाथों का? तुम कितने बेवकूफ हो राकेश। भला चुड़ैल भी आजकल के जमाने में होती है, और अगर होती भी होंगी तो वो हॉट डॉग बेचेगी। मुझे तो लगता है किसी ने जानबूझकर झूठ बोला होगा। अब चलो ना, चलते हैं। नहीं प्रीति, दीदी ने हमें जंगल जाने से मना किया है, इसीलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। अब चुप करके सो जाओ, रात भी काफी हो गई है। ऐसा कहकर राकेश सो जाता है, लेकिन प्रीति हॉट डॉग खाने के लिए जंगल में चली जाती है। तभी उसे हॉट डॉग का ठेला दिखाई देता है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है हॉट डॉग की। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। अब जल्दी से जाती हूँ हॉट डॉग खाने। ऐसा कहकर वो ठेले के करीब जाती है। तभी वहाँ एक भयानक चुड़ैल आती है। अरे, ये तो सच में चुड़ैल है। अब तो ये मुझे खा जाएगी। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? सुनीता दीदी बिल्कुल ठीक कह रही थी, जंगल में एक चुड़ैल है और वो भी हॉट डॉग बेचती है। अब मैं क्या करूं? कैसे बचूं इस चुड़ैल से? कोई मेरी मदद करो, इस चुड़ैल से मुझे कोई बचाओ। अरे बेटा, मैंने बहुत ही स्वादिष्ट हॉट डॉग बनाया है, एक बार चक्कर तो देखो। मेरे हाथों के बने हॉट डॉग खाकर तुम्हें बहुत मजा आएगा। क्या सच में तुम मुझे हॉट डॉग खिलाओगे? तुम मुझे नहीं खाओगी? लेकिन तुम तो चुड़ैल हो ना। अरे, मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ, मैं लोगों को हॉट डॉग खिलाती हूँ। बहुत साल पहले कुछ लोगों ने मुझे मारकर इस जंगल में फेंक दिया, तभी से मैं एक चुड़ैल बन गई और मैं रोज हॉट डॉग का ठेला लगाती हूँ, लेकिन कोई आता ही नहीं। चुड़ैल की ये सारी बातें प्रीति के दिल को छू लेती है। अगले दिन प्रीति सारे गांव वालों को सारा सच बताती है। फिर गांव वाले मिलकर हवन करते हैं और उस चुड़ैल को मोक्ष दिला देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल एंजल टेल्स को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।